जब तुम्हारे घर में गरीबी आती है, धन की कमी हो जाती है, घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं रह जाते हैं, महिलाओं की साड़ी खरीदने के पैसे नहीं रह जाते हैं, मेहमान के स्वागत के पैसे नहीं रह जाते हैं, तब तुमको चिंता होने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना चाहो उतना कमा लो, मिट्टी छुओ सोना बन जाएगी। पैसा कल तक बताऊंगा पैसा कैसे कमाया जाता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आपको यदि उन्नति करना है, धन कमाना है, धनवान बनना है, लक्ष्मी को बुलाना है, दरिद्र को भगाना है, गरीबी को मिटाना है, महल मकान बनाना है, 4 पहिया की गाड़ी लाना है, बेटी की शादी धूमधाम से करना है, गुरुदेव को बुलाना है, प्रोग्राम करना है, तो पैसा कमाना है। तो कैसे कमाना है मैं बताता हूं, ऐसे कमाना है। बस बता दिया, कुछ नहीं बताया। आपको भी बातों में ऐसा बहका देता हूं मैं, कैसे कमाना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए, बुरा तो नहीं मानोगे, बता दो, अच्छा लग रहा है? चलो सीधे बैठ जाओ, फिर संभल के बैठो, टेढ़े बैठोगे पैसा साइड में निकल जाएगा। आपको अपने भीतर, महिलाएं भी सुन ले, ढीली ढाली मत रहे, अपने भीतर, बाहर कुछ नहीं, अपने भीतर महत्वाकांक्षा पैदा करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं? बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा पैदा करना पड़ेगा, अर्थात अपने भीतर इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जैसे इस कांझा बनिया पट्टी के भक्तों ने मन में महत्वाकांक्षा पैदा कर दी कि मुझे राष्ट्रीय संत का प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करना है, करना है तो करना है। तो इनके अंदर तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया कि लाखों रुपया कहां से आएगा। तो उस प्रश्न का तुरंत उत्तर आ गया इनके अंदर से, कुछ हम देंगे, कुछ तुम दोगे, कुछ सब देंगे और सबसे चंदा लेंगे और सबको जोड़ेंगे, मोड़ेंगे और प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम कराने की महत्वाकांक्षा से पैसा इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हुआ कि नहीं इकट्ठा हुआ? आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होना चाहिए कि सुंदर मकान बनाना है, बेटी का सुंदर विवाह करना है, मुझे सुंदर गाड़ी लाना है, मुझे परिवार को अच्छे कपड़े पहनाना है, मुझे अतिथि का सत्कार भी टाप का करना है, मुझे उन्नति करना है। तब तुम्हारे अंदर से तुरंत उत्तर आएगा कि फिर इसके लिए एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर अंदर से आएगा, तर्क उठेगा तुम्हारे अंदर कि ये सब पाना है, तो पाने के लिए क्या करना है। तो उत्तर आ जाएगा कि बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सर्विस मिलेगी, पैसा आएगा तो सब हो जाएगा। आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बहुत कुछ पाने के लिए आपके अंदर आग पैदा हो जानी चाहिए, तो तुम उन्नति शुरू कर दोगे, तुम धनवान बन जाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी, उस दिन पहचान तुम्हारी बदल जाएगी। क्या? तुम कहीं पर टाइम पास नहीं करोगे, सड़क किनारे खड़े होकर गप्पा नहीं मारोगे, एक एक मिनट का तुम सदुपयोग करना शुरू करोगे। फिर बहुत देर तक तुम शीशा भी नहीं देखोगे
कितनी महिलाएं 3-3 घंटे शीशा देखती हैं। जब शीशा रोने लग जाता है कि अब छोड़ दे देवी मुझको, तब छोड़ती। 3-3 घंटे। अरे इतना शीशा में मत चिपक। ये मुंह तो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, वही रहता है, संदेह मत करो। शीशा देखने में भी टाइम बर्बाद मत करो। जो समय को बर्बाद करता है तो बर्बाद हुआ समय आपको भी बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। फैशन करने में समय बर्बाद मत करो, गप्पे मारने में समय बर्बाद मत करो, ताश खेलने में समय बर्बाद मत करो, जुआ खेलने में समय, पैसा, धन बर्बाद मत करो, दारू पी करके पैसा और समय और स्वास्थ्य बर्बाद मत करो। यदि आपने अपने को बर्बादी से रोक लिया है तो याद रखना, तुम धनवान बन करके रहोगे, धनवान बन करके रहोगे। और बता देता हूं, धनवान बनने का एक फार्मूला नहीं है। जो लोग क्रोध बहुत करते हैं, क्रोध, छोटी सी चीज प्राप्त हो गई बहुत फूल जाते हैं, वे गरीब हो जाते हैं। इसलिए क्रोध ना किया करो, सहन शक्ति रखा करो, गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा हंसा करो। भगवान कृष्ण हंसते थे। नंदगांव छोड़ दिया, मथुरा आ गए, मथुरा छोड़ दिया, गुजरात चले गए, द्वारिका में रहने लगे, उसको छोड़ करके समुद्र के टापू पर रहने लगे। भगवान कृष्ण हंसते थे, हंसते थे, हंसते थे, और हंसने के स्वभाव के कारण सोने की द्वारिका बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था, सोने की द्वारिका बनाकर खड़ा। और रावण क्रोध करता था, रावण क्रोध करता था, गुस्सा करता था, विभीषण को गुस्सा में लात मारा था। तो रावण ने क्या किया? सोने की लंका को राख बनाकर छोड़ दिया, पूरा भस्म बना दिया। इस सोने की लंका रावण की बनाई थोड़ी थी, इधर उधर से प्राप्त कर लिया था, उसको भी नहीं संभाल पाया। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, विचार अच्छे नहीं होंगे, वाणी अच्छी नहीं होगी, याद रखना, उसको कितना ही सोना दे दो, चांदी दे दो, सब कुछ दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, पद दे दो, उसको भी संभाल नहीं पाएगा, उसको भी खो देगा और अपनी जिंदगी को खो करके जीरो पर जाकर बैठ जाएगा। रावण सब कुछ खोता है, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। सोने की लंका राख हो जाती है और रावण अपनी जिंदगी भी खो देता है। लेकिन राम भगवान खोते नहीं हैं। 3 लोग गए थे, तीनों वापस लौट कर आए वनवास से। संकट तो आया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सीता का हरण हुआ, लेकिन सब संभाल ले गए। संभालना सीखो, भाई को संभालना सीखो, पत्नी को संभालना सीखो, पति को संभालना सीखो, घर संभालना सीखो, अपने गाड़ी वाहन खेती बाड़ी बिजनेस को संभालना सीखो, राजनीतिक पार्टी को संभालना सीखो, मित्रों को भी संभालना सीखो। जिसमें संभालने की कला आ गई, याद रखना, उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। जो खुद नहीं संभाल सकता है वो किसी को संभाल भी नहीं सकता। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। आलस्य करोगे धनहीन हो जाओगे, कभी आलस्य मत करना। रोज थोड़ा व्यायाम कर लेना, थोड़ा योगा कर लेना, थोड़ा दौड़ के पैदल चल देना। मैं बेटियों से कहूंगा वो रस्सी वाला व्यायाम किया करें। वो रस्सी ऐसे घुमाती ही लड़कियां ना, उछलती कूदती। ससुराल में जाओ तो अपने थैले में रस्सी लेकर जाओ, लेकिन पति को मत दिखाना, नहीं वो सोचेगा मेरा गला बांध के रगड़ेगी। कोई देख ले और पूछ ले रस्सी क्यों लाई, तो बोल देना
दरवाजा बंद करके कमरे का खिड़की खोल के उसके अंदर 15 मिनट कूदा करो। शरीर पतला रहेगा, स्लिम रहेगा, सुंदर रहेगा, बीमार नहीं होगी। अन्यथा पत्नी बनने के बाद कितनी दवा खाती है स्त्रियां, नाश्ता कम करती है, दवा, टेबलेट, टॉनिक, सीरप, इंजेक्शन, और बस दुखी रहती है। कमर में दर्द है, ये क्या कर रही हो? अरे जवानी अवस्था है, तेजो तर्रार रहना चाहिए। बीमारी को आने मत दो, बीमार होने मत दो शरीर को। और हंसा भी करो, छोटी छोटी बात में रोने के लिए मत बैठो। सासू ने कुछ कह दिया, बस उस दिन खाना नहीं खाया, सिर लटका के बैठी है। अरे ये नाटक मत कर। सासू ने कुछ कह दिया, तुमने सह लिया, झट से भोजन कर लो, फटाफट काम करो, हंसते रहो। माँ को मोबाइल मत करो कि आज ससुर ने कुछ कहा है। ससुराल की शिकायत को मायके में पहुंचाने वाली बहू कभी सुखी नहीं हो सकती है, और मायके की बराबरी ससुराल में करने वाली बहू सुखी नहीं हो सकती है। ससुराल की बातों को ससुराल में पी जाओ, अपनी माँ को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने घर में सुखी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से खटपट कर रही है, वो कहाँ ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारा सॉल्यूशन क्या करेगी? वहां झिका झोरी मचा रखी है, तुम्हारी सेटिंग क्या करेगी? वो अपनी सेटिंग नहीं कर पा रही। हाँ, वहां बताना ही नहीं है, रोना धोना भी नहीं है। रस्सी पर कूदो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुश रहा करो, सवेरे जल्दी उठ के झाड़ू लगा दिया करो। सासू उठे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू मुंह धोए कि चाय बन जानी चाहिए। सासू पानी मांगे तो चाय पानी दोनों साथ में रख देना चाहिए कि पी लो, देवी जी खुश रहना, दया रखना मेरे ऊपर। बस इतना काम कर लिया कि सासू के पास जितना सोना चांदी रखा है ना, वो सब आपको दे दे। बस ले लो, पूरा खींचो। सासू से क्या करेगी वो? बुढ़ापे में क्या जरूरत उसको है? ले लेना चाहिए, खुश कर देना चाहिए। और सासू के कभी कभी पैर भी दबा दिया करो। कल 2 भक्त मेरे पैर दबा रहे थे। खड़े हो जाओ। ये तुम ही दबा रहे थे, ऐसे ऐसे कर। मैंने कहा बस 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 बस। मैंने सोचा ज्यादा पैर दबाएगा, मेरा भी सोना चांदी ले जाएगा। बस 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 बस। मैंने उसको बताया मेरा गुरु है अभी, जब तक मेरा गुरु है तब तक मैं पैर नहीं दबाऊंगा किसी से। ऐसा नियम है मेरा, बना लिया नियम मैंने। 1 मिनट उसने थोड़ा थोड़ा कर दिया, लेकिन पैर दबा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मन तो हो रहा था और दबाते और दबाते। लेकिन तुम सासू के पैर दबा दो और तुम्हारा पति अपने पिताजी के पैर दबा दे। 5 मिनट बस छोड़ो। और जिसने माता पिता और सास ससुर का सम्मान किया है, सेवा किया है, और गुरु को जिसने प्रणाम किया है, याद रखना उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसकी जिंदगी में न धन की कमी रहती है, न धन्यवाद की कमी रहती है, कोई कमी नहीं।